हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसकी नेक्स्ट टाइप। उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो हाथ मिलाने या गिफ्ट वितरित करने वाले या किसी के मैच होते हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिले, ठीक है, उसी को आगे बढ़ाया है, उसकी नेक्स्ट टाइप को आगे बढ़ाया है। इसमें क्या है, आपकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आयु संबंधित क्वेश्चन होंगे और भी कुछ मैथमेटिकल्स के क्वेश्चन होंगे जो एवरेज औसत से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए किस तरीक़ा के क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा है नीता की आयु श्वेता की आयु से दुगनी है। दो तरीका होते हैं, इनको दोनों तरीके पर डिस्कस करेंगे हमने ना। ये मान लो हमने ये नीता और ये कौन श्वेता दोनों को लिया है। कह रहा है नीता की आयु श्वेता की आयु से दुगनी है, जिससे कंपैरिजन की जाए उसके हमेशा उसकी मान लेते हैं। आपने मान लिया श्वेता की x है, नीता की उनसे दुगनी है तो कितनी होगी इनकी 2x। अब इसमें ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, देखो दो होते हैं, 3 वर्ष पूर्व कह दें या बाद कह दें। जो पूर्व होते हैं उसमें आयु घटती है और बाद वाले में आयु हमेशा जुड़ती है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछे आपकी आयु आज 20 वर्ष है तो 3 साल पूर्व कितनी थी, तो 3 घटा देंगे। 5 साल बाद कितनी रहेगी, 5 प्लस कर देंगे। आए ना समझ, इस तरीक़ा से। अब ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पूर्व तीनों में से 3 घटा दिया जाए, इधर इसमें से भी घटा दो आप, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व श्वेता की आयु की तिगुनी हो जाएगी, उसकी आयु, उसकी मतलब नीता की आयु, नीता की आयु श्वेता की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु 3 गुनी बढ़ जाएगी इससे। अब अगर मैं बराबर इनको करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, श्वेता की आयु को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर समझो। मेरे पास 20 रुपये हैं, उसके पास 60 रुपये हैं। अब दोनों के रुपया बराबर करने के लिए वो उसके मेरे से 3 गुने पहले ही फालतू हैं, तो मेरे रुपया को मल्टीप्लाई करेगा ना 3 से, तभी तो हम दोनों को बराबर किया जाएगा। आए ना समझ, इस तरीक़ा से इसको हमने बराबर किया है। जैसे ही बराबर करते हैं तब इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x - 3, इधर से हो जाएगा 3x - 9। x को x के पीछे ले जाओ और ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2x और इधर कितना हो जाएगा -3 + 9। ये इधर आया ना, ये माइनस है 3 तो पहले ही, तो यहाँ से ये x बचेगा और ये क्या हो जाएगा 6। x की वैल्यू 6, मतलब श्वेता की कितनी है 6, तो उसकी कितनी थी 12। अब चेक करते हैं, ये तो वर्तमान की पूछी गई है, बताइए कि नीता की वर्तमान आयु कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन में चेक करते हैं 6, 7, 8 और 12, जैसे ही 12 मिलता है आप टिक लगा देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं कि 3 वर्ष पूर्व पहले क्या उनकी तुगनी थी। देखो 3 वर्ष पूर्व इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसमें से 3 घटाएंगे तो इसकी कितनी हुई 9, तो हुई ना नीता की आयु श्वेता की आयु से 3 गुनी 3 वर्ष पहले, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, इसको तो आप माइंड में रखेंगे ही, इससे सारे क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड है सब सॉल्व हो जाएंगे। एक और बेहतरीन तरीका होता है, वो होता है ऑप्शन से करना। ऑप्शन से करना जिसकी आयु जो पूछे जाए, कहें कि नीता की वर्तमान आयु, नीता की वर्तमान आयु अगर 6 है तो श्वेता की कितनी होनी चाहिए, ये दुगनी है तो श्वेता की 3 होगी। 3 वर्ष पहले तो इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, ये दुगनी हो ही नहीं सकती। 7 माने 7 तो वैसे भी मान के देखो, अगर हम इनकी 7 मान लेते हैं, ठीक है, तो 7 में 7 किसी का मल्टीपल ही नहीं है, 3.5 साल किसी की उम्र ही नहीं आएगी दुगने के लिए, ठीक है। 8 मान लेते हैं। अगर नीता 8 है तो श्वेता उस कंडीशन में 4 की होनी चाहिए। 3 साल पहले ये कितने का था 5 का, तो ये कितने का था 2, ये इससे 2.5 गुना बड़ा है। अब मानते हैं 12 को, ये आज नीता 12 साल की है तो श्वेता 6, 3 वर्ष पूर्व ये 9 की होगी तो ये कितने की 3। कंडीशन ये तिगने की है, इसलिए ये भी एक तरीका है ऑप्शन से करने का। आए समझ। और देखिए क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले। देखो वही सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, पिता और पुत्र, ठीक है। ये कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से, कंपैरिजन पुत्र के साथ है इसलिए इनकी x है, 3 गुनी थी तो पिता की कितनी है 3x। आए समझ। कह रहा 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व का मतलब है इसमें से भी 5 चले जाएंगे और यहाँ से भी 5 चले जाएंगे। अब क्या था 5 वर्ष पूर्व, पहले कह रहा था कि जो पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है, मतलब इसकी आयु, इनकी जो आयु है इनसे 4 गुनी थी। इनको बराबर करने के लिए इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है क्या, ये बराबर हो जाएगा 4x माइनस 20। ये x तो x की तरफ चला जाएगा तो 4x में से 3x गया तो x, ये माइनस 20 इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, x की वैल्यू वर्तमान ही तो है, ये वर्तमान है, ये 5 साल पहली है तो 15 इसका ऑप्शन है, आप मार देंगे दबा के इसे। आया समझ, हुआ ना क्लियर। ऑप्शन से कैसे करते हैं भाई, मान लो हमने उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 20 मान लेते हैं। अगर पुत्र 20 साल का है ये तो पिता कितने के होंगे 60 के, 5 साल पहले ये 55 का है तो ये 15 का है, तो ये से 4 गुने की कोई मल्टीपल में ही नहीं है। आए ना समझ, 15 को मान के देख लेते हैं भाई, ये है 15 साल का, ठीक है, तो पिता कितने के हो गए 45 साल के। 5 साल पहले ये 40 का था तो ये 10 का था, ये उससे कितना 4 गुना, इसलिए 15 हमारा राइट आंसर है। आए ना समझ। देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीका का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। वो कह रहा है किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर, मतलब यहाँ पैर और सिर से रिलेटेड है, ऐसे कुछ जानवर देते हैं जिनके एक जो होता है उनके 2 पैर रहते हैं, दूसरा 4 पैर वाला, कुछ भी करके मतलब क्वेश्चन हो जाए। जैसे मान लो खरगोश और कबूतर रखे गए हैं तो डेफिनेटली खरगोश के पैर 4 होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं। बाड़े मतलब है जहाँ कहीं इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। जिनके पैरों की संख्या कुल 224 है, मतलब जो कबूतर और खरगोश हैं उनके अगर पैरों को काउंट किया जाए तो वो 224 हैं, जबकि सिरों की संख्या 90 क्या होता है, सिर की संख्या मतलब है नंबर ऑफ जानवर जो होते हैं वो सिर होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका एक ही सिर होता है, तो समझ लियो उनकी कुल संख्या तो 90 है। आए ना समझ। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी है, तो उन 90 में से कबूतर कितने हैं। तरीका ऑप्शन का तो सबसे बेस्ट है ही, ऑप्शन का सबसे बेस्ट है। मान लो कबूतर के बारे में पूछा जा रहा है, कबूतर के बारे में, अगर हम कबूतर को 22 ले लेते हैं, समझे ना बात को, कबूतर 22 हैं, 22 सिर तो हो गए, अब पैर कबूतर के 2 हैं तो पैर कितने निकल गए इनके 44, जबकि पैर कितने हमारे टोटल 224 है, जिसमें से 44 तो वो चले जाए, बचे कितने तुम्हारे ये 180। 180 पैर बाकी हैं जो खरगोश के हैं, तो 180 मतलब एक खरगोश के 4 पैर हैं, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 खरगोश होने चाहिए, और 22 और 45 अगर मिलाते हैं तो ये बनता है 77, जबकि बैठने कितने चाहिए 90। 45 क्योंकि 45 खरगोश है तो 45 सिर हुए उनके ना, 22 ये तो ये कितने 77। आए ना समझ। मान लो हम ले लेते हैं इसका 58 अगर हमने लिए कबूतर, 58 कबूतर हैं तो सिर कितने हो गए हमारे 58, समझ गए ना बात को भाई, 58 कबूतर 58 सिर हो गए, बचे कितने 58, अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं 58 दूनी 116 हमारे पैर हो गए, ये बचे कितने तुम्हारे 32 बचे। 32 खरगोश में एक खरगोश के 4 पैर हैं तो 32 चौका कितने हो जाएंगे 128। अब इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं 6 और 8 14, 3 और 1 4 और ये 244, हमें कितने चाहिए 224, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत है। आए ना समझ। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 68 को। 68 अगर हमारे कबूतर हैं, 68 अगर कबूतर हैं सॉरी, तो हमारे खरगोश कितने बचे उसमें से 22। अगर ये 68 कबूतर हैं, हर एक के 2 पैर हैं तो कितने हो जाएंगे 2 16 2 12 और 1 13। आए ना समझ। और इनके 4 4 से हो जाएंगे, 22 चौका 88। अब इनको जोड़ते हैं, कितना बना 224, ठीक है। तो ये 68 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीक़ा से आप ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। डिटेल क्या रहती है, जो कबूतर हैं और जो खरगोश हैं, एक कबूतर एक खरगोश, मतलब कबूतर को मान लिया, खरगोश को मान लिया आपने x और कबूतर को मान लिया y, ये कबूतर ये खरगोश। एक कबूतर प्लस एक खरगोश मिलाकर कितने आपके 90 हैं। अब कबूतर के कितने पैर हैं, ठीक है, कबूतर के 2 पैर हैं मतलब 2x, इसके 4 हैं मतलब 4y, ये सब मिलाकर कितने हमारे
224 है। ऐसे ना इक्वेशन बना लेते हैं आप, पता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ना इक्वेशन को बराबर बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 180, इधर से 2x + 4y = 224, ये माइनस किया, ये दोनों निकल जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा आपका -2y बराबर, ये इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, -44, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये चला जाएगा y = 22। y हमने किसको मांगना था, खरगोश। अगर हमारी खरगोश 22 हैं तो 90 में से 22 निकाल देंगे तो हमारे कबूतर कितने बच जाएंगे, 68। आप इस तरीक़ा से भी इसको कर सकते हैं, और इसको तो रखना ही है माइंड में, आए ना समझ। कभी गलती से अगर वो स्किप भी कर जाए तो ये माइंड में, मतलब हमें क्या होता है कि हमें ना कैलकुलेटिव पार्ट है वो ज़रूर दिमाग में रखना रहता है, ठीक है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। पसंद आने के बाद या समझ आने के बाद तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है, और शेयर करना भी, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि हम उससे कुछ मोटिवेट होते रहें आपकी अच्छी अच्छी कमेंट से।